मॉर्निंग बच्चों आज हिंदी व्याकरण में ये शब्द विचार का दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण और प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण तथा ये चौथा आता है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ये चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए पूरा टाइम वीडियो के साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो वर्णों के मेल से जिस प्रकार शब्द बनते हैं उसी प्रकार रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले जाते हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी जब उसको अलग किया जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं, वो बिना अर्थ का हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया पुस्तक, तो पुस्तक से अगर हमने पू हटा दिया तो बाकी जो बचे हुए सब वर्ण बचते हैं, उनका कोई अर्थ निकलता है क्या? नहीं निकलता है, बिल्कुल भी नहीं निकलता है। ठीक उसी तरह हमने लिया कमल, तो कमल को हमने अलग किया, यानी उसके टुकड़े किए, तो क्या कमल कम से अलग होकर ल का कोई मतलब निकलता है? नहीं निकलता है। तो ये हुए रूढ़ शब्द। उसके बाद आता है यौगिक शब्द। यौगिक अर्थात योग से बनने वाला शब्द। वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, यानी जब इसको हम लोग अलग करते हैं तो दोनों शब्दों का अर्थ कुछ न कुछ निकलता है। जैसे हमने लिया विद्यालय, तो विद्यालय को हमने अलग किया, 2 हिस्सों में किया, तो विद्या को अलग किया, आलय को अलग किया, तो दोनों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। विद्या का अर्थ होता है विद्या और आलय का अर्थ होता है घर, यानी विद्या का घर। उसी तरह हमने लिया राजमहल, तो राज और महल, राजमहल का अर्थ होता है राजा का महल। रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर, दोनों को अलग अलग किया, रसोई और घर, रसोई के लिए घर। तो दोनों का कुछ ना कुछ कहने का मतलब है कि अर्थ निकलना चाहिए, उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द अर्थात वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी विशेष या पारंगत अर्थ देते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके भी सार्थक खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं, यानी इनको भी हम लोग अलग कर सकते हैं और अलग करने पर इनका अर्थ निकलता है। कहने का मतलब कि इनके किसी भी एक हिस्से का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। जैसे हमने एक शब्द लिया पंकज, तो पंक धन ज, इससे पंख से पैदा होने वाला अर्थात कमल। पंकज का अर्थ होता है कमल। इसको अलग हमने किया तो इसका अर्थ निकलता है, जबकि बाकियों को भी हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द 2 प्रकार के होते हैं। जो हम लोग वाक्य बोलते हैं या पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो शब्द में 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और दूसरा, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द क्या होता है? वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण,
आता है अभिकारी शब्द। दूसरा अभिकारी शब्द वे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। यानी उसमें अगर वचन, कारक, लिंग को हम वहाँ पे रखते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, वे अभिकारी शब्द कहलाते हैं। और ये भी संख्या में 4 होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं अभिकारी शब्द? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषयों में आदि बोधक। तो ये 4 हो गए। तो इसे जरूर नोट डाउन करके रखिएगा। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषय में आदि बोधक। उसके बाद आता है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। चौथा है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो कई बार ऐसे युग्म शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे कि लेते हैं चाय वाय, खाना वाना, ठंड वंड, हार वार जैसे शब्द हम लोग बोलते हैं, हम बोलने में प्रयोग तो करते हैं लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता है। क्या चाय के साथ वाय का कोई अर्थ है? लेकिन हम बोलते हैं, बोलचाल की भाषा है हमारी, पर इसका कोई अर्थ नहीं होता है। मतलब एक शब्द है के साथ हम लोग अगर किसी शब्द को जोड़ देते हैं जिसका कुछ अर्थ नहीं होता है, यही कहलाता है शब्दों के आधार पर वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो ये भी अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। तो ये भी 2 तरह से बांटा गया है, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। तो सार्थक शब्द भी सार्थक शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक तथा विपरीतार्थक। ये सार्थक शब्द हैं। कौन कौन से? एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक। ये सार्थक शब्दों के वर्ग है। तो सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे घड़ी, पुस्तक, बर्तन, कुर्सी आदि हमने देखते हैं कि इनका अर्थ हमें साफ साफ पता चलता है कि ये घड़ी है, ये पुस्तक है, किताब है, ये जो मतलब कंफर्म होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। एकार्थक शब्द वे शब्द जो केवल एक अर्थ देते हैं एकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, कुर्सी, नल आदि। उसके बाद आता है अनेकार्थक शब्द वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं। यानी कहने का मतलब कि कोई शब्द हम लेते हैं, उस शब्द का बहुत सारा अर्थ निकलता है, एक से ज़्यादा अर्थ निकलता है, उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। पत्र, जैसे हमने उदाहरण लिया पत्र, पत्ता, चिट्ठी, उसको पत्र को हम लोग ये पत्ते को भी पत्र बोलते हैं, बेल पत्र जैसे बोलते हैं ना, और पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है। तो वैसे ही कल, अगर हम लोग कल बोलते हैं तो पिछला भी आता है, अगला भी आता है, या कल पुर्जा मशीन भी आता है। तो ये अनेकार्थक शब्द हो गए। ऐसे शब्द जब मिलते हैं तो वो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आता है समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्दों को समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, तो जल, पानी, नीर, अम्बु, पेय, जल के बहुत सारे नाम हो गए। माँ लेते हैं तो माँ को कितने सारे नाम, माँ का अर्थ होता है अम्बा, माता, जननी, मतलब इन सब का अर्थ माँ होता है। अम्बा, माता, जननी, इनका माँ के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है विपरीतार्थक शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे को का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीत उसका उल्टा अर्थ बताते हैं, वे विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं या विलोम शब्द भी कहलाते हैं। जैसे हमने लिया रात, उसका उल्टा हो गया दिन, उचित, अनुचित,
एक, अनेक, अंधकार, प्रकाश जैसे शब्दों को हम लोग विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, मतलब वो बोलचाल में तो आते हैं पर उनका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हमने टमर, बोट मारना खा जैसे शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ठीक है बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? और ये जो हमने पढ़ा था समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।